बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। भारत को फैसला करना होगा अमन से रहना है या झगड़ालू हमसाया बनकर रहना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। मसला कश्मीर हल होना ज़रूरी है। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया ज़िंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान गजा में अमन चाहता है। मुस्लिम दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहिए। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तरसीलात ज़र के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तारकीन वतन ने $3.5 अरब पाकिस्तान भिजवाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दयारे गैर में वतन के हीरोज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है। 26 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। शेखैन तनाज़े के बाद पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान की हाथ मिलाने के सवाल पर आए बारिशाएं। दूसरी जानिब कौमी टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। एशिया कप के ग्रुप मरहले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अलियार को भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया था। तनाज़ा खड़ा होने पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से माफ़ी भी मांगी थी। एंडी पाइक्राफ्ट आज फिर मैच रेफरी होंगे। ग्रीन शर्ट्स रवायती हरीफ से हिसाब चुकता करने के लिए पुरअज़्म भारत से तगड़े मुकाबले के लिए टीम फाइनल कर ली गई। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ हुसैन तल्लत को खिलाने का फैसला किया गया है। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी एक्शन में होंगे। स्पिनर अबरार अहमद की मुआवनत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह बार में खिलाड़ी होंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। बड़े मैच से पहले टीम मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। खिलाड़ियों का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ़। गुज़िश्ता मैच की गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की मीटिंग में हर खिलाड़ी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। खिलाड़ियों ने तस्लीम किया स्ट्राइक को रोटेट करना ज़रूरी है। बॉलर्स ने कहा कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे। कोच माइक हैसन का टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोहसिन नकवी की भी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी आकिब जावेद भी हमरा थे। दोनों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ही जीतेगा, उसके बाद उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ। जो इंडिया ने किया है उसके बाद रिवेंज बनता है हमारा। फ़खर जमान से उम्मीदें हैं कि वो सेंचुरी मारेगा। उनको लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अगर फ़खर जमान जो है वो इनको आज बताएगा कि कौन है। इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान सरप्राइज करेगा। इंशाल्लाह आज मैच पाकिस्तान जीतेगा, हमारा शेन विकेट उठाएगा और फ़खर ज़मान इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान ना सिर्फ ये लीग मैच जीतेगा बल्कि जो फाइनल ट्रॉफी है वो भी लेके जाएगा। हमारा बिल्कुल ही 100% एतमाद है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। तो इंशाल्लाह वी विल गेट अ विक्ट्री। पाकिस्तानी शायकीन को टीम ग्रीन की जीत का यकीन। शहीन आज भारतीय गुरूर खाक में मिला देंगे। कौमी खिलाड़ियों को पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरने का मशवरा। शायकीन ने कहा पाकिस्तान के पास भारत को धूल चटाने और हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका है। साहिबजादा फरहान को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। फ़खर जमान को भी हार्ड हिटिंग करके जोहर दिखाना होंगे। शायकीन को साइम अयूब और शहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी के लिए भी उम्मीदें। गुजरावाला के पहलवान भी मैच से पहले पुरजोश। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी इंजरी का शिकार। ऑलराउंडर अक्षर पटेल की आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। अक्षर पटेल ओमान के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। एशिया कप का सुपर 4 टाकरा। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 169 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।
तौहीद और सैफ हसन की धुआंधार बैटिंग में सेंचुरियां जड़ दी। श्रीलंका की जानिब से शनाका ने 64 रन बनाए। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। नहायत मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुआशी महाज पे भी एक नहायत कामयाबी के साथ जंग का आगाज किया। सफर का इख्तिताम नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजिल दूर नहीं है। पाक सऊदी अरब मुआहिदा खुशाइंद है। भारत को इबरतनाक शिकस्त की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानी खुद पर फख्र महसूस करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की वजीर आजम की पहली तरजीह है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और मुआशी टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May। अल्हम्दुलिल्लाह। भारत खुद को खित्ते का चैंपियन समझता था। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब किया, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफाल्ट से बचाया। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे ले जाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस वापस नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान अबूरी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका ने तामीर की थी, उसे वापस किया जाए। ऐसा ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। वर्जीनिया में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रुकवाई, किसी को अमेरिका से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने से अरबों डॉलर का फायदा हुआ। ऑटिज्म के मुतालिक अहम ऐलान कल होगा। अमेरिका का नई H-1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज। हुनरमंदों के लिए वीज़ा फीस $1 लाख। भारत सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी मुतासिर होंगे। वीज़ा अजरा में चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। वीज़ों में पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। पाकिस्तान के तालीमी शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी हो जाएगी। बरतानिया आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने ऐलान किया कि ये फैसला गजा में बढ़ती हुई खराब होती सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अपनी पॉलिसी तब्दील की। पुर्तगाल, कनाडा और फ्रांस समेत दीगर मगरबी ममालिक भी असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। M5 मोटरवे पर पड़ने वाले शेगाफ से मुल्तान इंटरचेंज 9वें रोज भी बंद है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6 लेन दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में बह गईं। शेगाफ को पत्थर डालकर बढ़ने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। मुतासरा सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी है। पंजाब के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले हजारों अफराद को बेघर कर गए। हर गुजरते दिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुतासरा इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। मिंशनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 15 से ज़ायद देहात के इर्द गिर्द सैलाबी पानी मौजूद। ज़मीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई।
मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी ज़िंदगी थी, सैलाब आया तो दीवारें और छत ज़मीन बोस हो गईं। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नज़र हो गई। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत का मुतालबा। हिसवाली नवाबपुरा में पटवारी जान पहचान वाले अफराद में खाना और वंडा तकसीम करता रहा। खैमे देने के लिए रकम भी ली। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। एसी शासिर रहमान ने पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमों की फराहमी। NDMA की जानिब से अभी तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 36,000 खैमे फराहम किए गए हैं। NDMA तमाम मुताल्लिका सिविल, अस्करी और फलाही इदारों के साथ राब्ते में है। कंडियारों में कच्चे के इलाके बकरी शहर में सैलाबी पानी दाखिल, 20 से जायद देहात ज़ेरे आब। अहले इलाका की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पानी में डूब गए। हिफाजती बंदों पर लाइव स्टॉक, सेहत समेत इमदादी कैंप कायम। बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुन और जियाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खिदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ करने की हिदायत। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात जारी। दूसरे रोज़ भी यात्रियों की बड़ी तादाद आमद। इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों के नगर कीर्तन जुलूस में शिरकत। कल इख्तितामी दुआ के बाद यात्री वापस रवाना होंगे। यात्रियों की जानिब से भारतीय हुकूमत से सिख यात्रियों को करतारपुर आमद की इजाज़त देने का भी मुतालबा। PIA में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुफ्त और रियायती टिकटों के बंदरबांज का इंकशाफ। कौमी खजाने को 6 साल में 9 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2,58,000 से ज्यादा मुफ्त टिकटें दी गईं। किरायों में रियायत चेयरमैन और MD की मंजूरी के बगैर ही दी गई। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर करारदाद का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी को मुतहरिक बनाने के लिए एक और कदम होगी। 2 कौमों के लिए 2 रियासतें सबके लिए अमन और सलामती का बाइस होंगी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का आगाज आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। 12:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा, जबकि इख्तिताम रात 2:55 पर होगा।